हम प्रीवियस क्लासेस में देख रहे थे कि इक्वेशंस ऑफ लाइन, इसमें इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, 1 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है। आज हम नेक्स्ट टाइप देखेंगे जो कि है हमारी नॉर्मल फॉर्म। ओके, नेक्स्ट टाइप इज नॉर्मल फॉर्म, या फिर इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर फॉर्म। ओके, इस फॉर्म में क्या होता है, इस फॉर्म में पहले तो हम देखेंगे डेफिनेशन। इस फॉर्म का मतलब क्या होगा, इक्वेशन, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन whose perpendicular distance from origin is small p. Okay, the equation of a line whose perpendicular distance from origin is p, उसका perpendicular distance क्या होगा origin से, p, and that perpendicular will be making angle alpha with the positive direction of x-axis is given by x cos alpha plus y sin alpha is equals to p। ऐसी लाइन की इक्वेशन जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से किसके बराबर है, p के बराबर है, एंड डेट परपेंडिकुलर, और वो परपेंडिकुलर जो है वो एंगल अल्फा बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से। ठीक है, तो इसका प्रूफ हम लोग देख लेते हैं। ओके, दिस इज अ लाइन, दिस इज अ परपेंडिकुलर विच इज ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। ये आपका ओरिजिन है O, डेट इज 0,0 ओरिजिन। इस परपेंडिकुलर की लेंथ हमें कितनी दी हुई है, P, and this perpendicular is making angle alpha with the positive direction of x axis। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म की बात करते हैं। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में इस कोऑर्डिनेट को मैं क्या ले सकता हूँ, a,0 एंड लेट दिस कोऑर्डिनेट भी 0,b। और हम लोग जानते हैं कि लाइन की इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती थी, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। हमने प्रीवियस क्लास में देखा था जहां पे a क्या होता है, लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट, b क्या होता है, लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट। तो x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अगर हम देखना चाहें तो ये वाली लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी, ये वाली लेंथ हो जाएगी हमारी p sec अल्फा, और इस लेंथ की अगर हम बात करेंगे दिस विल बी p cosec ऑफ अल्फा। कैसे, ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। इस ट्राइंगल में हम ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे और ट्रिग्नोमेट्री में cos अल्फा फाइंड करेंगे, cos अल्फा निकालेंगे तो इट विल बी व्हाट, यहाँ से हमें ये लेंथ पता लग जाएगी और ये लेंथ किसके बराबर आएगी, p sec अल्फा। नाउ व्हाट विल हैपन, a किसके बराबर होगा, a विल बी इक्वल टू p sec अल्फा एंड b विल बी इक्वल टू p cosec ऑफ अल्फा। ठीक है, तो a का लेंथ जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका p sec अल्फा एंड b का लेंथ जो आएगा विल बी p cosec अल्फा। हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इट विल बिकम x डिवाइडेड बाय a का वैल्यू कितना मिल रहा है, a का वैल्यू मिल रहा है p sec अल्फा प्लस y डिवाइडेड बाय b का वैल्यू हमें कितना मिल रहा है, p cosec ऑफ अल्फा, दैट इज इक्वल टू 1। ओके, 1 बाय p विल कम आउट कॉमन, x बाय sec अल्फा, sec अल्फा का रिवर्स क्या होता है, sec अल्फा इज 1 बाय cos अल्फा, तो इट विल बिकम x cos अल्फा प्लस व्हाट इज 1 अपॉन cosec अल्फा, या cosec अल्फा को हम अपन 1 अपॉन sin अल्फा लिख सकते हैं, तो इट विल बिकम y sin अल्फा दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1। व्हेन वी क्रॉस मल्टीप्लाई बाय p इट विल बिकम x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन which is making which is having perpendicular distance of p from the origin and which is making the perpendicular is making angle alpha with respect to positive direction of x axis, तो उसकी इक्वेशन होती है x cos alpha plus y sin alpha is equal to p। नोटेड डाउन। हम लोग क्वेश्चन से समझेंगे किस तरह से हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नोटेड डाउन।
Your question is, find the equation of a line. Find the equation of a line. Find the equation of a line which is at a perpendicular distance, which is at the perpendicular distance of 5 units from the origin, of 5 units from origin, and the angle made by the perpendicular, and the angle made by the perpendicular, with the positive x-axis, with the positive x-axis is 30 degree. So this is a very basic question for the find the equation of a line. ऐसी equation find करनी है line की which is at a perpendicular distance of 5 units, यानी आपको किसका वैल्यू दिया हुआ है, p का वैल्यू दिया हुआ है, और p का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 units from origin से, and the angle made by the perpendicular with the positive direction of x-axis is 30, यानी वो जो आपका परपेंडिकुलर था वो कितना डिग्री एंगल बना रहा है, 30 डिग्री एंगल विद रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, उसकी इक्वेशन हो जाएगी x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, या फिर x cos, what is the value of alpha, because the angle made is with the positive direction of x axis, so it will become cos 30 degree plus y sin 30 degree, that is equal to what is the length of perpendicular, it is 5. Okay, so it will become cos 30 is root 3 by 2, so it will become root 3x divided by 2 plus sin 30 is 1 by 2, means it will become y by 2, that is equal to 5. So finally it will become root 3x plus y is equals to 10. So this is the equation of a line which is making a perpendicular of length 5 units from the origin and making an angle alpha, that is 30 degree with the positive direction of x-axis. Note it down. Write down the next question. If the line x by a plus y by b is equal to 1, x by a plus y by b is equal to 1, moves in such a way that 1 upon a square plus 1 upon b square is equal to 1 by c square. 1 by a square plus 1 by b square is equal to 1 by c square, where c is a constant, prove that the foot of the perpendicular from the origin on the straight line, from the origin on the straight line, describes the circle, x square plus y square is equal to c square. X square plus y square is equal to c square. So this is the question. तो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं एक बार. क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है. क्वेश्चन कह रहा है कि if the line x by a plus y by b is equal to 1 moves in such a way such that 1 upon a square plus 1 upon b square is equal to 1 upon c square. ये आपकी गिवन कंडीशन है. एक कंडीशन दी हुई आपको कि 1 upon a square plus 1 upon b square हमेशा 1 upon c square के बराबर होगा. Where c is a constant, prove that the foot of the perpendicular from the origin
ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालेंगे अपन किस लाइन पे, इस लाइन पे। वो क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। कहने का मतलब हमें एक तरह से लोकस का पाथ निकालना, लोकस का पाथ क्या आएगा, सर्कल आएगा। सबसे पहली बात इस सवाल में हम लोग देखते हैं। सबसे पहली बात, आपके पास लाइन है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। आई एम मेकिंग अ डायग्राम, सपोज दिस लाइन इज लाइक दिस, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ओरिजिन से एक लाइन आ रही है, ये आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। लेट दिस फुट ऑफ परपेंडिकुलर बी अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है। तो ये आपकी एक परपेंडिकुलर वाली लाइन है, तो परपेंडिकुलर वाली लाइन कहाँ से ड्रॉ करिए, ओरिजिन से। आप देख सकते हैं लाइन को, वेयर सी इज अ कांस्टेंट, if the line moves in such a way that ये where c is a constant, prove that the foot of the perpendicular from the origin on the straight line। ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, मैं मान लेता हूं कि उस फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट कितने हैं, अल्फा कॉमा बीटा। तो आपको बताना है कि अल्फा कॉमा बीटा है, इस पाथ पे मूव करेंगे। सबसे पहली बात तो मैं इस परपेंडिकुलर की इक्वेशन लिखना चाहता हूं। अगर मैं इस इक्वेशन को लिखना चाहता हूं, यहाँ पे ये लाइन की इक्वेशन है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको कोई इक्वेशन परपेंडिकुलर लिखनी हो तो वो किसके बराबर हो जाएगा, x बाई बी माइनस वाई बाई ए इज इक्वल टू सी। तो ये कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। वो हमने ये अज्यूम कर ली, x बाई बी माइनस वाई बाई ए इज इक्वल टू सी। अब क्योंकि ये लाइन कहां से पास कर रही है, ओरिजिन से पास कर रही है, इसका मतलब इस लाइन के अंदर हम ओरिजिन पुट कर सकते हैं क्योंकि हमें सी का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे हम ओरिजिन पुट करेंगे, ओरिजिन पुट करने में मिल जाएगा 0 बाई बी माइनस 0 बाई ए दैट इज इक्वल टू सी। यानी फाइनली हमें सी का वैल्यू कितना मिल गया, 0। अगर सी का वैल्यू 0 मिल गया, इसका मतलब लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x बाई बी माइनस वाई बाई ए इज इक्वल टू 0। तो ये कौन सी लाइन है, this is the equation of the perpendicular, equation of the foot of perpendicular, या equation of the perpendicular from origin on x by a plus y by b is equal to 1। x by a plus y by b इज इक्वल टू 1 पे ये परपेंडिकुलर डाला गया है, इस इक्वेशन निकाली हमने, x बाई बी माइनस वाई बाई इज इक्वल टू 0। सिंस अल्फा कॉमा बीटा लाइज ऑन बोथ द लाइन्स x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 एंड x बाई बी माइनस वाई बाई ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप देख सकते हैं कि अल्फा कॉमा बीटा जो है वो आपके परपेंडिकुलर के ऊपर भी लाई करेगा, साथ के साथ x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 पे भी लाई करेगा। तो हम क्या कर देते हैं, इसको सेटिस्फाई करवा देते हैं दोनों लाइंस में। तो अल्फा बीटा इसमें भी सेटिस्फाई कराएंगे और अल्फा बीटा परपेंडिकुलर की इक्वेशन में भी सेटिस्फाई करेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, सबसे पहले हम इसके अंदर पुट कर रहे हैं, वी विल गेट अल्फा अपॉन ए प्लस बीटा अपॉन बी दैट इज इक्वल टू 1। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। इफ यू सेटिस्फाई इन द सेकंड इक्वेशन वी विल गेट अल्फा अपॉन ए प्लस माइनस बीटा upon, it will become alpha upon b minus beta upon a that will be equal to 0। this is your second equation। okay, this is your first equation, हमने अल्फा बीटा सेटिस्फाई करा दिया। this is your second equation। हम क्या करते हैं, हमें कंडीशन दी हुई है, हमें क्या कंडीशन दी हुई है, हमें कंडीशन दी हुई है कि 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर ये 1 अपॉन सी स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर कब बनेगा, जब हम दोनों इक्वेशन का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करते हैं तभी ए स्क्वायर मिलेगा। तो इसका स्क्वायर करते हैं हम, हमें क्या मिलता है हम देखते हैं, इट विल बिकम व्हाट, अल्फा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, इट विल बिकम बीटा स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे एक चीज देखेंगे और यहाँ से हम स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन ये क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा अपॉन बी ए। ठीक है, और यहाँ पे मिल जाएगा प्लस 2 टाइम्स अल्फा बीटा अपॉन बी ए दैट इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर तो क्या होगा 1। अब हम दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। जैसे हम ऐड करेंगे तो अल्फा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा एंड अंदर हमें मिल जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर।
प्लस बीटा स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, दोनों में से बीटा स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो इट विल बिकम व्हाट, 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर। जब इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 1। ठीक है, यहाँ पे क्या था, इक्वल टू 0 था, ऐड करने पे 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 1। अब हमें पता है कि 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर ये किसके बराबर है, 1 बाय सी स्क्वायर के। दिस इज द गिवन कंडीशन, ये हमें दिया हुआ है पहले से कि 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, इट विल बिकम अल्फा स्क्वायर इंटू 1 बाय सी स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू 1 बाय सी स्क्वायर, ओके, दैट इज इक्वल टू 1। हमने 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दिया, तो इट विल बिकम व्हाट, सी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट विल बिकम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। और हमें क्या प्रूफ करके दिखाना था, प्रूव दैट द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द स्ट्रेट लाइन डिस्क्राइब द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या था, अल्फा कॉमा बीटा, तो अल्फा बीटा को इसमें सेटिस्फाई कराएंगे, वी विल गेट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। और वही कंडीशन हमारे पास आ रही है, कौन सी कंडीशन, कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, सी स्क्वायर के बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा कॉमा जो बीटा है वो इस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इस सर्कल को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, नोट इट डाउन। Write down the next topic. Next form of line is parametric form. Parametric form या फिर हम उसको बोल सकते हैं distance form of a line. ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म है या फिर उसका दूसरा नाम क्या है, डिस्टेंस फॉर्म ऑफ अ लाइन। यहाँ पे हमें कोई भी लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में जितना एंगल बना रही होगी उसके रेस्पेक्ट में हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म। तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या होगा, स्टेटमेंट होगा द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन passing through x1 comma y1 and making an angle theta and making an angle theta with the positive direction of x-axis is given by x minus x1 upon cos theta बराबर y minus y1 बराबर upon sin theta that is equal to r। x minus x1 upon cos theta बराबर y minus y1 upon sin theta that is equal to r। तो the equation of a line passing through x1 y1, ऐसी लाइन जो कहाँ से पास करी x1 y1 से, and making an angle theta with the positive direction of x axis, x axis के रेस्पेक्ट में कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x axis से। ठीक है, where r is the distance between point x comma y and x1 comma y1। ठीक है, इसका प्रूफ देख लेते हैं हम लोग।
आर जो होगा वो दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस होगा, एक पॉइंट है आपका x, y एंड सेकंड पॉइंट इज x1, y1, ठीक है। तो प्रूफ देख लेते हैं हम लोग, प्रूफ क्या होगा। एक लाइन इस तरह से जा रही है, अगर ये एंगल थीटा है तो ऑब्वियसली ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ क्या, Q, दिस इज योर x1, y1, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है उसको हम नाम देते हैं क्या, P पॉइंट जो दिया हुआ है दैट इज x, y, ओके। Q पॉइंट इज x1, y1 एंड दिस लाइन इज मेकिंग एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा, ठीक है। दूसरी बात ये कि हमने बोला है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, r, यानी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि PQ डिस्टेंस जो है वो स्मॉल r के बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज डैट आप यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस की अगर बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, इट विल बी y, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वही होगा जो P के y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, दिस इज योर y1, बिकॉज इट विल बी इक्वलेंट टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ Q पॉइंट, और ये y1 के बराबर होगा। तो ये बचा वाला डिस्टेंस जो है, ये वाला डिस्टेंस, इसको हम नाम देते हैं r, तो ये PR डिस्टेंस किसके बराबर होगा, इट विल बी इक्वल टू y माइनस y1। PR डिस्टेंस हो जाएगा आपका PR इज इक्वल टू y माइनस y1। अब हमें कौन सा डिस्टेंस फाइंड करना है, QR डिस्टेंस की बात करते हैं। तो QR डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर हम बात करें, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, x, इट विल बी इक्वलेंट टू द x कोऑर्डिनेट ऑफ द P पॉइंट। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करें तो इट विल बी व्हाट, x1 के बराबर होगा यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि वो किसके बराबर होगा, x1 के बराबर, Q के x कोऑर्डिनेट के बराबर। तो QR डिस्टेंस कितना आ जाएगा, QR डिस्टेंस विल बी x में से x1 को सब्ट्रैक्ट करना, मीन्स इट विल बी x माइनस x1। तो PR पता लग गया y माइनस y1, और QR भी हमें पता लग गया, दैट इज x माइनस x1। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बात करते हैं किसकी, कॉस थीटा की बात करते हैं। कॉस थीटा की बात करते हैं तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इसका मतलब क्या हो जाएगा, QR डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, PQ, ठीक है। सिमिलरली हम बात करते हैं, हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। QR का वैल्यू यहाँ से कितना मिल रहा है, QR विल बी x माइनस x1 अपॉन PQ कितना है, R, यानी मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकते हैं हम लोग, R का वैल्यू कितना मिल गया यहाँ से, x माइनस x1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन कि r का वैल्यू हमें मिल गया x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे साइन थीटा अप्लाई करते हैं, तो साइन थीटा विल बी व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, व्हाट इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, दैट इज PR डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इज व्हाट, PQ। PR का लेंथ किसके बराबर है, इट विल बी y माइनस y1 डिवाइडेड बाय PQ किसके बराबर है, R, यानी यहाँ से हमें R का वैल्यू मिल जाएगा y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। ये R का वैल्यू मिल गया। तो R का वैल्यू एक आ रहा है x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा, और R का एक वैल्यू आ रहा है y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा, यानी दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर, यानी हमें मिल जाएगा x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा, दैट विल बी इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू क्या, R। तो दिस इज द रिक्वायर्ड पैरामेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू R, ठीक है, नोट इट डाउन। अब मान लीजिए कि आपको P वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने, जो कि Q वाले पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पे। तो अगर P कोऑर्डिनेट मतलब x, y आपको फाइंड करना है, जो कि x1, y1 से कितने डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पे। तो कैसे फाइंड करेंगे हम देख लेते हैं। हमें ये बात पता है कि x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा बराबर होगा y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा के, दैट इज इक्वल टू R, यानी हमें मिल जाएगा कि x माइनस x1 जो है यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बिकम R कॉस थीटा, यानी यहाँ से x का वैल्यू कितना मिल जाएगा, इट विल बी x1 प्लस R कॉस थीटा, जहाँ पे R क्या डिस्टेंस था। सिमिलरली हमें यहाँ से मिल जाएगा कि y माइनस y1 दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, R साइन थीटा, ये R क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी y इज इक्वल टू कितना हो गया, y1 प्लस R साइन थीटा, यानी हमें x, y के कोऑर्डिनेट पता लग गए, दैट विल बी इक्वल टू x1 प्लस R कॉस थीटा, y1 प्लस R साइन थीटा। तो किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है, और आपको एक पॉइंट पता है,
उस पॉइंट से दूसरे पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने, दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आपको पता है, साथ के साथ आपको ये भी पता है कि वो पॉइंट पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में कितना एंगल बना रहा है, तो आप आसानी से उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। दैट विल बी इक्वल टू x1 प्लस आर कॉस थीटा। आर मतलब क्या है? आर मतलब दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। x1 क्या हो जाएगा? इनिशियल पॉइंट का डिस्टेंस जहां से आप वो डिस्टेंस निकालने वाले। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? थीटा क्या हो जाएगा? एंगल मेड बाय द पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू कौन से पॉइंट? x1, y1 जो पॉइंट है वो x एक्सिस के रेस्पेक्ट में कितना एंगल बना रहा है, दैट इज योर थीटा। तो यहां से हम लोग पॉइंट को फाइंड कर सकते हैं। नोट इट डाउन। Let's do a question. Find the distance of the point. Find the distance of the point 1, 3 from the line 2x minus 3y plus 9 is equal to 0. 2x minus 3y plus 9 is equal to 0. Measured along the line x minus y plus 1 is equals to 0. So this is your question. तो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? छोटा सा क्वेश्चन है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1, 3 फ्रॉम द लाइन। 1, 3 से इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है। मेजर्ड अलोंग द लाइन, इस लाइन के अलोंग हमने मेजर किया है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम किस तरीके से बनाएंगे? मान लीजिए लाइन जो है ये किसकी इक्वेशन है? x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड आई एम ड्रॉइंग अनदर लाइन लाइक दिस। ये पॉइंट जो है हमारा, दिस इज योर 1, 3, ओके, एंड दिस इक्वेशन इज 2x माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इस पॉइंट को नाम देते हैं हम P, इस पॉइंट को नाम देते हैं Q, और हम मान लेते हैं कि दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है? R। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1, 3 से आपका डिस्टेंस निकालना है किससे? फ्रॉम द लाइन 2x माइनस 3y प्लस 9। तो हमें R का वैल्यू फाइंड करना है एक्चुअली। मेजर्ड अलोंग द लाइन, इस लाइन के अलोंग हमने मेजर किया है। इसका मतलब इस लाइन का जो स्लोप होगा वही PQ लाइन का क्या होगा? स्लोप होगा। यानी इस लाइन का स्लोप अगर हम फाइंड करने तो वहां से हमें एंगल पता लग जाएगा। ठीक है, तो इस लाइन का स्लोप हम फाइंड करते हैं। तो स्लोप ऑफ क्या? x माइनस वाई प्लस 1। तो स्लोप ऑफ x माइनस वाई प्लस 1 का बात करें तो ये x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू क्या मिल गया? x प्लस 1। तो इसको कंपेयर करा देते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो m का वैल्यू कितना आ गया? 1। अगर m का वैल्यू 1 आ गया, इसका मतलब थीटा कितना होगा? 45 डिग्री, क्योंकि हम लोग जानते हैं m बराबर क्या होता है? tan थीटा। m बराबर tan थीटा, तो थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे? 45 डिग्री। तो थीटा 45 डिग्री हो गया। इसका मतलब ये लाइन भी x एक्सिस के रेस्पेक्ट में कितना एंगल बना रही होगी? 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि स्लोप का मतलब क्या होता है? इट इज द टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, मींस दिस लाइन इज मेकिंग 45 डिग्री विद रेस्पेक्ट टू द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो इस लाइन के अलोंग ही हमें इसका डिस्टेंस निकालना था। तो ऑब्वियसली बात है ये लाइन भी कितना एंगल बना रही होगी? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से 45 डिग्री एंगल बना रही होगी। ठीक है, हम इस Q पॉइंट को अज्यूम कर लेते हैं। लेट अस सपोज क्या? x1, y1, या फिर हम x, y ले लेते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। लेट दिस पॉइंट बी अल्फा, बीटा। ठीक है, इस पॉइंट को हमने अल्फा, बीटा ले लिया। अब ध्यान से देखिए कि अल्फा का वैल्यू किसके बराबर आएगा? अल्फा का वैल्यू आपका आ जाएगा, अल्फा विल बी इक्वल टू 1 प्लस आर कॉस 45 डिग्री। याद कीजिए कि x इज इक्वल टू
x1 प्लस आर कॉस थीटा, तो थीटा का वैल्यू कितना होगा 45 डिग्री, बिकॉज वो लाइन और वो लाइन दोनों सेम क्या है 45 डिग्री एंगल बना रही विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो अल्फा विल बी x1 प्लस आर कॉस थीटा. सिमिलरली बीटा विल बी इक्वल टू व्हाट 3 प्लस आर साइन 45 डिग्री. तो यहाँ से अल्फा कॉमा बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, इट विल बिकम 1 प्लस आर बाय रूट टू, 1 प्लस आर बाय रूट टू कॉमा इट विल बिकम 3 प्लस आर बाय रूट टू, क्योंकि साइन 45 डिग्री और कॉस 45 दोनों का वैल्यू कितना होता है सेम 1 बाय रूट टू. अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको क्या निकालना था, आर डिस्टेंस फाइंड करना है. तो आर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप देख सकते हैं कि अल्फा कॉमा बीटा जो है वो किस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है. अल्फा कॉमा बीटा आपका 2x माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 के ऊपर लाई कर रहा है, यानी 2x माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 पे अल्फा बीटा लाई कर रहा है. तो हम सेटिस्फाई करा सकते हैं, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे अल्फा कॉमा बीटा satisfies the equation 2x minus 3y plus 9 is equal to 0. ठीक है, तो वो सेटिस्फाई करेगा तो क्या मिल जाएगा हमें 2 अल्फा माइनस 3 बीटा प्लस 9 बराबर 0. एक्स की जगह हमने अल्फा पुट कर दिया और वाई की जगह बीटा. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना आ रहा है 1 प्लस आर बाई रूट टू, तो इट विल बिकम 1 प्लस आर बाई रूट टू माइनस 3 इंटू बीटा का वैल्यू कितना आ रहा है 3 प्लस आर बाई रूट टू प्लस 9 बराबर 0, तो इट विल बिकम 2 प्लस रूट टू आर. कैसे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इट विल बिकम 2, 2 को आर बाई रूट टू से मल्टीप्लाई करूंगा तो रूट टू से रूट टू कैंसिल हो जाएगा, इट विल बिकम रूट टू आर माइनस 9, ओके 3 3 9 माइनस 3 आर बाई रूट टू प्लस 9 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से 9 से 9 क्या हो गया कैंसिल, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, वी विल गेट 2 प्लस, अब आर को कॉमन निकाल लेते हैं या फिर हम उस तरफ ले जाते हैं, 2 इज इक्वल टू 3 आर बाई रूट टू माइनस रूट टू आर. तो 2 इज इक्वल टू आर को कॉमन निकाल लेते हैं, इट विल बिकम व्हाट रूट टू इंटू रूट टू कितना हो जाएगा 2, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई रूट टू. तो हमें मिल जाएगा आर इज इक्वल टू 2 रूट टू या फिर अंडर रूट ऑफ 8. यानी हमें पता लगा लिया कि इस P और Q पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या था, वो था हमारा 2 रूट टू. ओके, तो जब भी आपको इस तरह से बोला जाए कि यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस अलोंग सम लाइन, अलोंग सम लाइन का मतलब ये कि इस लाइन का जो स्लोप होगा वही इस लाइन का स्लोप होगा, मतलब ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस से जो एंगल बना रही होगी वही ये लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ बना रही होगी. इसलिए हमने 45 डिग्री को एंगल फॉलो करते हुए हमने इस सवाल को सॉल्व किया. नोट इट डाउन. तो हमने देखा कि किस तरह से हम पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज़ करके पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, वी विल सी वन मोर क्वेश्चन ऑन दिस. Write down the question. A square of side A lies above the x-axis, lies above the x-axis, lies above the x-axis, and has one vertex, and has one vertex at the origin, the side passing through the origin, the side passing through the origin makes an angle alpha, makes an angle alpha, जहाँ पे अल्फा का वैल्यू जो है
वो 0 से π/4 के बीच में है, with the positive direction of the x-axis, the equation of its diagonal not passing through origin is options are y into cos alpha plus sin alpha plus x into sin alpha minus cos alpha, that will be equal to A. Second option will be y into cos alpha plus sin alpha plus x into sin alpha plus cos alpha is equal to A. C option will be y into cos alpha plus sin alpha plus x into cos alpha minus sin alpha, that is equal to A. And D option will be y into cos alpha minus sin alpha minus x into sin alpha minus cos alpha is equal to A. तो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन जहाँ पे हम पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज करेंगे. तो हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार. अ स्क्वायर ऑफ साइड A lies above the x-axis and has one vertex at the origin. The side passing through the origin makes an angle alpha with the direction of the x-axis, positive direction of x-axis. The equation of its diagonal not passing through origin is. हम सबसे पहले स्क्वायर बनाते हैं. तो स्क्वायर किस तरीके का होगा? स्क्वायर कुछ इस तरीके का होगा. या फिर हम थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं इसको. ये आपका एक स्क्वायर है, ठीक है. स्क्वायर की साइड की लेंथ आपको दी हुई है A, ठीक है. ये आपका ओरिजिन है. मैं नाम देता हूँ इसको O, A, B और C. 4 वर्टिसेस हमने नाम दे दिए O, A, B, C. A square of side A lies above the x-axis. x-axis के above लाई कर रहा है. Has one vertex at origin. तो हमने इस पॉइंट को नाम दे दिया origin. This is your origin, one vertex. The side passing through the origin makes an angle alpha with the positive direction of x-axis. कहने का मतलब origin से जो साइड पास कर रही है वो x-axis के रेस्पेक्ट में कितना एंगल बना रही है? अल्फा एंगल बना रही है, ठीक है. विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x-axis, द इक्वेशन ऑफ इट डायगोनल नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन. आपको ऐसे डायगोनल की इक्वेशन निकालनी है जो ओरिजिन से पास नहीं कर रही है. तो ओरिजिन से पास नहीं कर रही है इसका मतलब वो क्या है? डायगोनल AC. तो वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ डायगोनल AC. ये हम लोगों को फाइंड करना है. तो सबसे पहली बात, अगर मुझे डायगोनल AC की इक्वेशन फाइंड करनी है तो मैं क्या कर सकता हूँ? A और C के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर लूँ. तो A और C के कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए होंगे? A के कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे. अगर A और C का कोऑर्डिनेट पता लग गया तो हम 2 पॉइंट फॉर्म यूज कर लेंगे. y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1. तो डायग्राम आप पहले अच्छे से समझिए. एक स्क्वायर है जो कि x एक्सिस से अबव है और जो साइड उसकी ओरिजिन से पास कर रही है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है. तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स के साथ अल्फा एंगल बना रही है. और आपको ऐसी डायगोनल की इक्वेशन निकालनी जो ओरिजिन से पास नहीं करती है. तो ये वाली डायगोनल तो आपकी ओरिजिन से पास कर जाएगी. तो यही वो डायगोनल है जो ओरिजिन से पास नहीं करेगी. तो हम ए एंगल को फाइंड कर लेते हैं. तो ए एंगल को फाइंड करने के लिए आप देखिए कि ये पॉइंट 0,0 है. ये पूरा डिस्टेंस आपको पता है. दिस डिस्टेंस इज ए. सारे डिस्टेंसेज हमारे पास क्या है? ए, स्मॉल ए, ये भी स्मॉल ए, दिस इज ऑल्सो स्मॉल ए. तो हम ए के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग व्हाट? पैरामेट्रिक फॉर्म. तो ए के कोऑर्डिनेट लिखने के लिए हम क्या करेंगे? मान लीजिए कि ए के कोऑर्डिनेट है आपके पास x1, y1. तो x1, y1 है तो मैं क्या लिख सकता हूँ?
x1 विल बी इक्वल टू 0 प्लस r मतलब दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस a इंटू कॉस अल्फा, यानी ये क्या मिल जाएगा a कॉस अल्फा। ठीक है, सिमिलरली y1 की बात करेंगे तो y1 कितना होगा 0 प्लस a इंटू साइन अल्फा, मीन्स दैट विल बी इक्वल टू a साइन अल्फा। यानी हमें a पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता लग गए, वो थे हमारे x1 y1, और x1 y1 कितना आ गया हमारे पास, इट विल बी a कॉस अल्फा a साइन अल्फा, यानी a के कोऑर्डिनेट्स हमें पता लग चुके हैं। ठीक है, बात करते हैं हम c के कोऑर्डिनेट्स की। तो c के कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो c का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको c के लिए x एक्सिस के डायरेक्शन में एंगल चाहिए होगा। तो हम एक काम करते हैं, इस एंगल को कितना ये एंगल कितना होता है स्क्वायर का, ये एंगल आपका कितना होता है 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री होता है। तो x एक्सिस के रेस्पेक्ट में टोटल एंगल कितना हो जाएगा 90 प्लस अल्फा। हम c पॉइंट के कोऑर्डिनेट को अज्यूम कर लेते हैं x2 y2, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 90 प्लस अल्फा। तो हमें c के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो x2 बराबर कितना हो जाएगा, x2 विल बी इक्वल टू 0 प्लस a कॉस 90 प्लस अल्फा, और कॉस 90 प्लस अल्फा की बात करेंगे तो कॉस 90 प्लस अल्फा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में आता है तो क्या होगा नेगेटिव होगा कॉस, और नाम भी चेंज हो जाएगा, तो इट विल बिकम माइनस a साइन अल्फा। सिमिलरली y2 की बात करूंगा तो y2 कितना हो जाएगा, आप ध्यान से समझिए, ये जो लाइन है OC लाइन जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ 90 प्लस अल्फा बना रही है, उसके रेस्पेक्ट में हम पैरामेट्रिक फॉर्म यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो y2 कितना हो जाएगा हमारा, y2 हो जाएगा 0 प्लस a इंटू साइन 90 प्लस अल्फा, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है पॉजिटिव होता है, बट नेम विल चेंज, तो इट विल बिकम a कॉस अल्फा। यानी हमें c के कोऑर्डिनेट पता लग गए जो कि x2 y2 थे, दैट विल बी इक्वल टू माइनस a साइन अल्फा, सॉरी that will be equal to पहला x2 कितना है माइनस a sin अल्फा a cos अल्फा। नाउ वी विल फाइंड द इक्वेशन ऑफ AC की इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हम 2 पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे। 2 पॉइंट फार्मूला क्या होता है, जहां पे 2 पॉइंट्स हमें पता हो, तो फार्मूला विल बी x1 y1 हमें कितना पता लग गया, x1 y1 विल बी a cos अल्फा a साइन अल्फा, और x2 y2 हमारा कितना हो जाएगा, इट विल बिकम माइनस a साइन अल्फा a cos अल्फा। तो वी विल अप्लाई द फॉर्मूला y माइनस y1, y1 इज व्हाट a साइन अल्फा, दैट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 मीन्स a cos अल्फा माइनस y2 माइनस y1 a साइन अल्फा डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, x2 कितना है माइनस a साइन अल्फा, माइनस x1 कितना है हमारे पास a कॉस अल्फा, इंटू x माइनस x1 वापस a कॉस अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा a से a कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस भी कॉमन निकाल लेते हैं, तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा y माइनस a साइन अल्फा मल्टीप्लाइड बाय, माइनस को यहाँ ले लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इट विल बिकम साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, दैट विल बी इक्वल टू, इट विल बिकम कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा मल्टीप्लाई बाय x माइनस a कॉस अल्फा। ओके, माइनस को हम उस तरफ भेज देंगे तो हमें मिल जाएगा y इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, और साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इससे मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बिकम माइनस a साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। ठीक है, माइनस अगर उस तरफ चला जाएगा तो ये हमें क्या मिल जाएगा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, तो इट विल बिकम साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा मल्टीप्लाई बाय x माइनस a कॉस अल्फा। ठीक है, तो y इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा माइनस a साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, माइनस a साइन अल्फा कॉस अल्फा, डैट विल बी इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा x से पहले मल्टीप्लाई होगा, इट विल बिकम साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ठीक है, माइनस ऑफ a कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, तो इट विल बिकम y इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा माइनस a साइन स्क्वायर अल्फा माइनस a साइन अल्फा कॉस अल्फा, डेट विल बी इक्वल टू x इंटू साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम माइनस a कॉस अल्फा
साइन अल्फा प्लस ए कॉस स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, माइनस ए कॉस अल्फा साइन अल्फा और ये माइनस ए साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। हम लोग क्या करते हैं, एक्स वाले को उधर लेके आ जाते हैं, तो इट विल बिकम वाई इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। ठीक है, एक्स को उधर लेके आ जाते हैं तो इट विल बिकम माइनस एक्स इंटू साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, डैट विल बी इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए साइन स्क्वायर अल्फा। हमने ए साइन स्क्वायर अल्फा को उधर ट्रांसफर कर दिया, तो इट विल बिकम वाई इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। ठीक है, और यहां से हम एक काम कर सकते हैं, यहां से हम एक काम क्या कर सकते हैं कि माइनस एक्स इंटू साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, और आपका आर एच एस में क्या बच जाएगा, ए को कॉमन निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो इट विल बिकम ए। अब हम आंसर मैच करवाएंगे, आंसर मैच करवाएंगे तो सबसे पहले हम देख सकते हैं हमें क्या मिल रहा है, लास्ट ऑप्शन तो नहीं हो सकता, वाई इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, यहाँ पे प्लस आ रहा है, प्लस कब आ रहा है, जब हमने यहाँ पे माइनस कॉमन निकालेंगे, इट विल बिकम कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। एक काम करते हैं हम लोग यहाँ से नेगेटिव कॉमन निकालते हैं, तो इट विल बिकम वाई इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, नेगेटिव का कॉमन निकालेंगे इट विल बिकम प्लस एक्स, और ब्रैकेट में मिल जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू ए। क्या हमें सी ऑप्शन मिल रहा है, वाई इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस एक्स इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू ए। यस, हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। तो यहाँ से हमने देखा स्क्वायर में कि किस तरह से हम लोग पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हैं, तो इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। इफ यू वांट टू सी मोर क्वेश्चन लाइक दिस, ओके, यू कैन सी इन एंट्रेंस प्राइम टेस्ट सीरीज। ओके, थैंक यू, नोट इट डाउन।